अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आई हूँ आपके लिए रेसिपी बकरे का मग्स किस तरीके से बनाया जाता है। मसालेदार मग्स बहुत ही ज़बरदस्त लजीज तैयार होता है और इसको किस तरीके से हम साफ़ करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 2 मग्स लिए मैंने बकरे के और इनको मैंने बर्फ़ वाले ठंडे पानी में भिगो कर रख दिया था। इससे ये होता है कि मग्स की झिल्ली थोड़ी सख्त हो जाती है और आराम से उतर जाती है, क्योंकि मग्स की झिल्ली बहुत नाजुक होती है और अगर हम इसे ठंडे पानी में नहीं डालेंगे तो उसका उतारना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ठंडे पानी में जब हम इन्हें डाल कर रखेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ इनकी झिल्ली उतर जाएगी और साफ़ हो जाएगी। इस तरीके से मैंने दोनों मग साफ़ कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के चॉप्ड प्याज और इन्हें हम इतना पकाएंगे कि ये सॉफ़्ट हो जाएं। जब सॉफ़्ट हो जाएंगे तो अदरक और लहसुन पिसा हुआ हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी थोड़ी देर चलाएंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। तो तकरीबन 3 टमाटर मैंने लिए थे और इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया और इसको भी हम प्याज के साथ अब डाल देंगे और इसको सॉफ्ट कर लेंगे। तो अब हम शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और भुना पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। तमाम मसालों को डालने के बाद हम इन्हें भूनेंगे ताकि मसाला अच्छा सा भून जाए। तो यहाँ पर अच्छी सी मसाले की भुनाई हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो बस इसके अंदर हम डाल देंगे मग्स और इनकी भुनाई शुरू करेंगे। बहुत जल्दी और झटपट ये मग्स की रेसिपी तैयार हो जाती है। आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं और पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छी सी भुनाई करने के बाद बस अब आखिर में हम इसे गार्निश करेंगे धनिए के साथ और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें काट के शामिल कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही लजीज ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार ये मग्स तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने ईद के मेन्यू में भी आप इसे शामिल कर सकते हैं, नाश्ते के टाइम भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।